बदनज़री अगरचे एक बहुत बड़ा गुनाह है, मगर हम इसको मामूली चीज़ समझते हैं, तभी तो बेधड़क हम इस गुनाह का इर्तिकाब करते रहते हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनानु ज़िनाहुमा अन-नज़र, आँखों का देखना ज़िना है। किस चीज़ को भाई देखना? गैर मुहर्रम को ललचाई नज़रों से देखना, बुरी नज़र से देखना, ये एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। देखो, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो बज़ाते खुद गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे गुनाह हैं जो बड़े गुनाह का इर्तिकाब बनते हैं, जो बड़े गुनाहों तक हमें पहुंचाते हैं। इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, शरीयत ने गुनाह को भी हराम करार दिया है और गुनाह का जो ज़रिया बनता है उसको भी हराम करार दे दिया है। जिस तरह शराब एक हराम है तो इसके बेचने वाले को भी हराम कर दिया, इसके लाने वाले को भी हराम कर दिया, और पीने वाले को, पिलाने वाले को, सब पर हुर्मत आ गई। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी सूद के बारे में हुर्मत फरमाई कि ये एक सूद हराम है, नाजायज़ है, गुनाह का काम है, तो सूद लेने वाला भी इस गुनाह में शुमार हो जाता है, सूद देने वाला भी, उसके साथ साथ जो सूद को लिखता है, अपने पास जमा करता है या अगले तक पहुंचाता है, तो ये तमाम लोग उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह ये बदनज़री जो है, ये गुनाह तक पहुंचाने का ज़रिया है। ये गुनाह की, ज़िना की ये सीढ़ी है। जिस तरह सीढ़ी के ज़रिए से हम किसी ऊपर मंजिल को तय कर जाते हैं, तो ये बदनज़री भी हमें बड़े गुनाह तक पहुंचा देती है। शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जब कोई बंदा पहली मर्तबा किसी औरत को देखता है तो दिल ही दिल में शैतान उसको ये बात डालता है, भाई तुम कौन सा बुरा काम कर रहे हो, गलत काम थोड़ी कर रहे हो, तुम तो सिर्फ उसको देख ही रहे हो। फिर देखना भी किस नियत से? वो कहेगा मैं तो अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ। वो खुदा के बंदो, ये अल्लाह की कुदरत नहीं। अगर तुम्हें अल्लाह की कुदरत देखनी है, दुनिया में और भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं। कुरान कहता है, फला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत। पहाड़ों को देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा इनको खड़ा किया हुआ है। ज़मीन को देखो, चौपाए जो जानवर हैं उनको देखो, ऊँट को देखो, इसमें तुम्हें अल्लाह की कुदरत आएगी। आसमान को देखो, ज़मीन को देखो। लेकिन हम गुनाह वाले काम में शैतान हमें ये पट्टी पड़ा देता है कि मैं तो अल्लाह की कुदरत देख रहा हूँ। अजीब बात है भाई, ये कौन सी अल्लाह की कुदरत देख रहे हो? दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उनको देखो, तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ आ जाएगी। लेकिन तुम किसी गैर मुहर्रम औरत को ललचाई नज़रों से देख रहे हो, तो ये तो तुम शैतान के एक बहुत बड़े धोखे में आ गए हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ नाराज़गी का ये बायस बनेगा। भाई देखो, अगर यही मामला अपने ऊपर आ जाता, क्या हम चाहेंगे कोई हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बीवी को देखकर अल्लाह की कुदरत को समझे? हरगिज़ नहीं। इस पर तो हमें बहुत बड़ा गुस्सा आ जाएगा, हम मरने और मारने पर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ये जो अपनी तबीयत का, मिजाज का जो सिस्टम है ना, तब्दील हो जाएगा। अपने ऊपर जब आती है तो फिर हम गज़बनाक हो जाते हैं, लेकिन फिर जब दूसरों का मामला आ जाता है तो वहाँ पर हमें ये नज़रें बेधड़क उठानी पड़ती हैं। क्यों ऐसा? और कभी कभार शैतान ये भी कह देता है, मैं तो इस नियत से देख रहा हूँ कि कोई औरत अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं उससे निकाह कर लूँगा। हमसे लोग ये भी कहते हैं ना कि मौलवी साहब मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ और मुझे अपने लिए कोई अच्छी लड़की पसंद करनी है, तो क्या मैं इस पसंद करने के लिए मैं लड़की को देखता रहूँ? तो भाई ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या पता वो अगली औरत शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? तुम्हें कैसे पता वो किसी और की मंगनी है या नहीं उसकी? लेकिन तुम जो उसको देख रहे हो, तो निकाह तुम्हारा तो सिर्फ एक औरत से होगा, लेकिन तुम दिन में 100 औरतों को देख रहे हो, 50 औरतों को देखते रहते हो। ये कौन सा निकाह वाला काम है? इसलिए सबसे पहले तो इस चीज़ को जानना है कि ये बदनज़री के नुकसानात कौन कौन से हैं। अगर हमने बदनज़री के नुकसानात को जाना पहचाना तो ज़रूर हम इस गुनाह से बच सकते हैं। अगर हमें इस बदनज़री के नुकसानात का पता नहीं तो फिर तो हम हरगिज़ इस बदनज़री वाले गुनाह से नहीं बच सकते। तो आज मैं आप हजरात के सामने वो तमाम नुकसानात बयान कर रहा हूँ जो बदनज़री की वजह से हमारे सामने पेश होते हैं। सबसे जो पहला नुकसान है बदनज़री का, वो ये है कि बदनज़री करने वाला इंसान जो बदनज़री करता है, किसी गैर मुहर्रम को ललचाई नज़रों से देखता है, तो जो उसको उस वक़्त मज़ा मिलता है, लुत्फ़ मिलता है, वो थोड़ी मुद्दत के लिए होता है, लेकिन बाद में जो तकलीफ़ मिलती है वो देर तक, हमेशा तक रहती रहती। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर एक बंदा, नौजवान गली में खड़ा है, अब वहाँ से औरतें गुजर रही हैं, उसने किसी एक औरत को देखा। अब इसका देखना कब तक बाकी रहेगा? अगर 2 मिनट 3 मिनट वो गली से औरत गुजर गई तो अब तो उसने एक मरतबा देख लिया, वो औरत तो चली गई,
देखते वक्त इसको जो मज़ा मिला, लुत्फ़ मिला, जो ज़ाहिरी तौर पर इसको जो मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आंखों से ओझल हो गई, गायब हो गई, फिर वो अपने दिल के अंदर इस तकलीफ़ को महसूस करता रहता है। दर्द होगा, इसको तकलीफ़ होगी, काश ये चेहरा मुझसे कभी दूर ना होता, ये हमेशा चेहरा मेरे सामने होता। तो क्या ख्याल है भाई, वो चेहरा तो चला गया, लेकिन वो अपना नक्श इसके दिमाग के अंदर बैठ गया, दिल के अंदर घर कर गया। अब वो बैठा है भी यही ख्याल है, लेटा हुआ है भी यही ख्याल है, सोया हुआ है, बेदारी की हालत में है, जिस कैफियत में है इसको जहन के अंदर यही बैठा हुआ है। किस तरह उससे बातचीत हो जाती, उसके साथ मैसेंजर पर मेरा हाल हवाल होता, उसका नाम पता चल जाता, मैं उससे गुफ्तगू कर लेता। तो ये सारी जब सोच बन जाए तो ये सोच इंसान को बहुत बड़ी तकलीफ देती है, दर्द देती है। तो पहला नुकसान बदनज़री का ये है कि भाई इसमें जो लुत्फ़ है, मज़ा है, वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जो तकलीफ़ मिलती है, जो दर्द होता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। पहला नुकसान बदनज़री का ये है। और दूसरा नुकसान बदनज़री का ये है कि बदनज़री से इंसान की कभी सैर नहीं होती। एक मर्तबा अगर किसी औरत को उसने देख लिया, अब उसको ये चेहरा इतना मज़ीन आया, इतना लुत्फ़ आया कि फिर जब दूसरी को देखेगा तो कहेगा वो पहली वाली तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, ये तो और ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह करते करते अगर दिन में वो 100 बार 100 औरतों को देख ले, उसके बावजूद भी इसकी कभी सैर नहीं होगी, क्योंकि ये गुनाह ही ऐसा है भाई, जितना देखेगा और गुनाहों की दलदल में चलता जाएगा, हत्ता कि ये जिना का मुर्तकिब भी बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये जिना की पहली सीढ़ी है बदनज़री, क्योंकि सबसे पहले इंसान गैर मुहर्रम को देखता है, देखने के बाद फिर उसके साथ कांटेक्ट हो जाता है, बातचीत हो जाती है। जब बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर इंसान को ये जलील करके छोड़ देती है कि एक दिन इंसान जिना कर बैठता है। और जिना के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, ला तक़रबुज़ ज़िना, ला का लफ्ज़ भाई नफ़ी का, जिना के करीब भी न जाना, इन्नहू कान फ़ाहिशा, ये एक फहाशत वाली है। ये भाई कभी नहीं हो सकता हम दुनिया के अंदर रहते हुए भी ऐश से ज़िंदगी गुजारे, यहाँ के भी मज़े लूटें और वहाँ पर भी हमें मज़े मिलें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस तरह जिना खुद एक हराम है, नाजायज़ है, जो चीज़ें जिना का ज़रिया बनती है, मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भी नाजायज़ हराम करार दिया। तो ये जिना तक पहुँचाने वाली चीज़ बदनज़री है। जिस तरह जिना हराम है तो बदनज़री भी इस तरह नाजायज़ है, हराम है, बिल्कुल कबीरा गुनाह है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, तीसरा नुकसान ये है कि जो बंदा बदनज़री का इर्तिकाब करता हो, उससे ईमान की हलावत, इबादत की, नमाज की हलावत उससे छीन ला जाती है। इबादत एक ऐसी चीज़ है, ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत बड़ी मिठास है। मोमिन बंदा इस चीज़ को महसूस करेगा, लेकिन जो बंदा बदनज़री का इर्तिकाब करता हो, फिर उसको मज़ा ईमान का बिल्कुल नसीब नहीं होगा, उसको ईमान वाली लज्जत कभी नसीब ना होगी। वो अगर ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई नमाज वाला अमल करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तो दिलचस्पी नहीं होगी उसमें, ख्यालात कहीं और जगह होंगे, सिर्फ और सिर्फ नमाज में जिस्म उटक बैठक करता रहेगा। तो ईमान की हलावत से ये महरूम, ये बड़ा बहुत नुकसान है भाई। इसी तरह तीसरा जो नुकसान मैंने बताया, हलावत ईमान की ख़त्म हो जाती है। चौथा नुकसान जो है इससे भी बड़ा है, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। न वक्त में बरकत, न माल में बरकत, न घर में बरकत, न दुकान में बरकत, न फैक्ट्री में बरकत, न कारखाने में बरकत। लाखों रुपए लोगों से ले रहे हैं, लाखों खर्च हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कर्जे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून, राहत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्या ख्याल है भाई? फिर ये बंदा अपनी ज़बान से भी कहेगा, इस ज़िंदगी से तो मेरे लिए मरना ही बेहतर है। ये सब कुछ क्यों हो जाता है मेरे अजीज दोस्तों? अपने गुनाहों की नौसत की वजह से। बदनज़री करने वाला इंसान, उसकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। जब बरकत ख़त्म हो जाए मेरे अजीज दोस्तों, फिर कोई काम सही तरीके से सेटअप से नहीं होता, पूरा नहीं होता। जिस काम में हाथ डालो वो अधूरा। तो चौथा नुकसान ये होता है बदनज़री की वजह से कि ज़िंदगी के अंदर इंसान की बरकत ख़त्म हो जाती है। हमेशा हमेशा कर्जदार ही कर्जदार रहता है। कोई वक्त था हम मुसलमान अगर किसी पत्थर को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाता था, लेकिन आजकल ऐसा वक्त आ गया है हमारे गुनाहों की नौसत की वजह से,
अगर सोने को हाथ लगाते हैं तो वो भी कोयला हो जाता है। इंसान को अपने गुनाहों की नौसत की वजह से बड़े से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पांचवा नुकसान जो होता है वो ये है बदनजरी की वजह से कि बंदे को इबादत की तौफीक नहीं मिलती। फजर नमाज बिस्तर पर गुजर जाती है, सुहर की नमाज ऑफिस में गुजर जाती है, असर की नमाज दोस्तों के साथ गपशप में होटलों पर चाय पीते हुए गुजर जाती है, मगरिब की नमाज लूडो वगैरह कोई जुआ खेलने में बैठ जाता है, फिर इशा की नमाज घर आकर अपनी बीवी के बिस्तर पर सो जाता है। अजीब मामला है भाई, इबादत की तौफीक नहीं मिलती। तो ये भी गुनाहों की नौसत की वजह से होता है। और छठा नुकसान बदनजरी की वजह से ये होता है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल की लानत का हकदार बन जाता है। लाअनल्लाहुन्नाज़िरा वल मंजूर इलैहि, हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखने वाले पर और दिखाने वाले पर दोनों पर अल्लाह की क्या है भाई? बोलो ना भाई, खामोश क्यों बैठे हो? अल्लाह की लानत है देखने वाले पर और दिखाने वाले पर। तो बदनजरी एक ऐसा गुनाह है कि लानत कहते हैं भटकार को, अल्लाह की रहमत से दूर गया वो बंदा। कितना बहुत बड़ा भाई सख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये पकड़ है।